Welcome back, class 11th. This is the second part of our chapter 8. We have discussed entrepreneurship development, its need and its characteristics in our previous video. Now today we'll be discussing Startup India scheme. What this scheme is? Startup India basically is an initiative of Government of India. This campaign was first announced by PM Narendra Modi in his speech on 15th of August. This Startup India scheme is a flagship initiative. Flagship means important initiative of the Government of India with an objective to carve a strong ecosystem for nurturing innovations and startups in the country. एक जो स्टार्टअप्स जो न्यू बिजनेसेस जो कंट्री में लॉन्च करते हैं और उनमें इनोवेटिव तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम तैयार करना ताकि उनको सारी फैसिलिटीज़ कंट्री में प्रोवाइड हो सके और जो स्टार्टअप एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस और फास्ट हो सके जिससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. द स्कीम स्पेशली एम्स टू डेवलप entrepreneurial cultural and inculcate entrepreneurial values in the society at large. सोसाइटी में जो इंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा इनकलकेट करना, उनको और ज़्यादा बढ़ाना, एक ऐसा कल्चर तैयार करना कि लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए आगे आएँ. To create awareness about how to be an entrepreneur and its advantages as a source for earning a living, because in this large populated country of India, jobs are very less. Okay, so the situations like unemployment is very severe. So this problem of unemployment only can be removed by the process of entrepreneurship and to create entrepreneurs in our country. Encourage more dynamic startups by motivating educated youth into entrepreneurship. अगर जो यूथ है उनको स्टार्टअप एस्टेब्लिश करने के लिए मोटिवेट किया जाए तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल डेवलप होगी. Then it support early phase of entrepreneurship development. अब बिजनेस सेटअप करने में अर्ली फेज़ क्या होता है कि बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं. ठीक है, बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ से लोन लेते हैं, लोन में क्या क्या रिबेट्स मिलती हैं, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन कितना है. उसके बाद में वो जो बिज़नेस सेटअप वो एक ऐसी फ़ेज़ में कि अभी बहुत इनक्यूबेशन पीरियड में है, ठीक है, बहुत अर्ली फेज़ में है जिसमें अभी उसे ठीक से चलना तक नहीं आया है, तो उसके लिए एक सपोर्ट तैयार करना. ओके, देन इन्वॉल्व अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स लाइक विमेन, SC, ST एक्सेट्रा टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक ऐसा डेवलपमेंट कंट्री में हो जो कि सस्टेनेबल हो, कि सारे जितने भी जो ग्रुप्स हैं कंट्री में, जो कि बैकवर्ड ग्रुप्स हैं या जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं उनको मोटिवेट करना. ठीक है, देन व्हाट स्टार्टअप इज़. सो हियर वन डेफिनेशन इज़ गिवन that as per the notification dated February 17, 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था. तो स्टार्टअप का मतलब क्या है, दैट इट एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया. ठीक है, एंटिटी मीन्स अ बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड हो इंडिया में या इनकॉर्पोरेट हुआ हो इंडिया में, देन नॉट ओल्डर देन 5 years. ठीक है, ये 2017 की डेफिनेशन है चिल्ड्रन. 2019 में कुछ और डेफिनेशन आई थी, हम उसको भी देखेंगे. तो यहाँ पे है नॉट ओल्डर देन 5 years एंड इट्स एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹25 crore. सो ये जो दोनों ये वाली जो दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये अब 2019 के नोटिफिकेशन में चेंज्ड हो गई हैं. ठीक है, ये वाली तो सेम है, an entity incorporated or registered in India, ये सेम है, and which is working towards innovation.
development or commercialization of product, service or process driven by technology or IPR and patents. तो जो कि इनोवेशन के साथ काम कर रही है, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव सर्विस है, इनोवेटिव मेथड है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो इनोवेटिव आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आईपीआर आएंगे, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो 2019 का नोटिफिकेशन है उसमें ये जो 2 रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। इसमें ये है एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच वाज स्टार्टेड नॉट लेस देन 10 ईयर्स अगो। अभी यहाँ पे क्या था, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, बट ये अब चेंज हो गई हैं और and whose annual turnover is less than 100 crores. ये पहले था less than 25 crores, so now it has been changed and now this annual turnover condition becomes 100 crore. Okay, 25 crore से ये 100 crore हो गई है. Okay, so this is the difference. And अब स्टार्टअप इंडिया, इसके एक्शन पॉइंट्स क्या हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया में वेरियस स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो पहली स्कीम है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग मीन्स मेकिंग कंप्लायंस फॉर स्टार्टअप्स सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। स्टार्टअप्स को सिंपल बनाया जा सके, उसकी जो एस्टेब्लिश करने की जो प्रोसेस है और उसे फ्लेक्सिबल किया जा सके, तो ये स्टार्टअप इंडिया का एक्शन पॉइंट है। मीन्स ये जो स्कीम के अंडर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है और जो ये प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। हैंड होल्डिंग मीन्स हाथ पकड़ना। सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑल्सो होल्ड्स द हैंड ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, देन नेक्स्ट इज लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको लीगल सपोर्ट देना और उनको जो पेटेंट वगैरह अगर वो कुछ करवाना चाहते हैं तो उसमें एग्जामिनेशन में उसमें फास्ट ट्रैकिंग करना, so that they can get first mover advantage, means they can be first in the market to provide the services, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बहुत सारे मिलते हैं। जैसे जब स्मॉल कार्स में जब नैनो ने जब अपनी कार लॉन्च की थी तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था। ओके, जैसे जियो ने जब फ्री जो डेटा जो प्रोवाइड कराया था सिम से, ठीक है, तो वो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली मिला था और उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके हैं आज, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देन इजी एग्जिट, अगर कोई बिजनेस फेलियर हो जाता है तो एग्जिट प्रोसेस जो है वो भी ईजी बनाना, ठीक है, so that capital and other resources can be reallocated to other productive areas. Then harnessing private sector means to support private sector for incubator setup. अब प्राइवेट सेक्टर जब कोई सेटअप कर रहा है, कोई अगर रिस्क ले रहा है और अपना कोई इंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको इनक्यूबेटर सेक्टर सेटअप के लिए सपोर्ट करना, ठीक है, मीन्स जो कि एक अभी अपनी जो स्टार्टिंग फेज़ में है जहाँ पे कि अभी बिज़नेस ने अपना जो रूटीन एक्टिविटीज़ होकर और जो रूटीन प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो इनक्यूबेशन पीरियड में है, मीन्स अभी तक उसका प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सो टू इंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर्स, जो गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेटर्स हैं स्पेशली उनके लिए पीपीपी मोड लाया गया है। पीपीपी ये आपका 3rd चैप्टर में एक टॉपिक था। एक्चुअली दिस ईयर इट हैज़ बिन कट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो जो गवर्नमेंट फंडेड जो इंक्यूबेटर जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए पीपीपी मोड लाया गया है ताकि जो गवर्नमेंट है वो फंड प्रोवाइड कर सके और जो प्राइवेट सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी और वो स्किल प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो प्रोवाइड कर सके। ओके, दैन tax exemptions. So the profit of startup initiatives are exempted from income tax for a period of 3 years. ठीक है, 3 years के लिए जो उनकी अर्निंग है उस पर टैक्स नहीं लगता है। Any enterprise formed by splitting up or reconstruction of a business
already is existence shall not be considered as startup. ठीक है, यहाँ पे एक इसमें ये सिचुएशन है कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है, उसको स्प्लिट करके बनाया गया है, मीन्स उसको आधा उसको स्प्लिट कर दिया और उसको कोई और स्टार्टअप का नाम दे दिया गया, तो वो स्टार्टअप नहीं कंसीडर किया जाएगा. ओके, now let us understand various schemes and ways to fund startup by Government of India. So there are 67 schemes launched by Government of India for giving wings to youth entrepreneurs. कौन कौन सी है? पहली कॉमन स्कीम क्या है? नो इंस्पेक्शन would be carried out at startups for 3 years. ठीक है, स्टार्टअप्स में कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, तो ये बेनिफिशियल है कि वो 3 years में अपना सेटअप कर सकते हैं. ओके, देन रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप गेट रजिस्टर्ड इन अवेलेबल for 3 years, first 3 years only after obtaining a certificate from interministerial board. जो interministerial board है उससे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिलेगा उसके बाद ही वो रजिस्टर्ड हो सकेगा. इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से जब एक सर्टिफिकेट जब उसे मिलेगा तभी वो रजिस्ट्रेशन उसका हो सकेगा. सेकेंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन. स्टार्टअप कैन गेट रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड. इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से जब एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसी के बाद स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हो सकता है. ओके, देन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, इट इज़ अवेलेबल फॉर फर्स्ट 3 ईयर. जो भी मेजर स्कीम्स हैं जो अवेलेबल हैं वो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए ही हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी और इनकम टैक्स के लिए भी या कैपिटल गेन के लिए भी हो. ठीक है, तो इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है वो भी फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, और उसमें भी ये कंडीशन है कि जब वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का जब सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन कर लेगा. ठीक है, तो उसके बाद उसकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल गेन एग्जेम्पशन. अगर जैसे किसी बिजनेस एंटरप्राइज को कोई भी कोई एसेट अगर सेल करते हैं, सपोज बिल्डिंग सेल करते हैं, ओके, या फिर जैसे कोई मशीन सेल करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी सेल पे जो कैपिटल गेन होता है, ठीक है, कि उसकी मेन जो प्राइस है उससे ज़्यादा वो अगर वो सेल हो जाती तो वो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा. तो वो कैपिटल गेन पे जो एग्जेम्पशन है वो भी फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए है. Then benefit in patent and intellectual property. So in patent cost, ये in है, in patent cost, startup can claim an 80% rebate. That means if a startup applies for patent, then the government will give 80% rebate in fees. Even faster patent registration and protection for intellectual property rights also provided under this scheme. Then funding schemes for startup. Funding schemes में government has announced 10,000 crore fund for new startups and rupees 500 crore for credit guarantee scheme. Even foreign aid is also provided to startups. For example, a SoftBank of Japan invested rupees 2 billion in Indian startup. Okay, so that's all for today. Then we will be discussing 10 funding options for startup to raise capital. This we will be discussing in our next video. Till then, goodbye, stay safe.